हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर शामिल किए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न कहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों हमारे पास अंकों की श्रृंखला है और हमें पूछा गया है कि अगली संख्या क्या होगी। अब दोस्तों देखिए, आपको भी अगली संख्या पता करना है तो आप फटाफट से पता करें और मुझे बताएं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे संख्या को पता करेंगे। जैसे यहाँ पर 25 से 31 लिखा है तो देखिए यहाँ पर प्लस क्या किया है, प्लस 6 को किया है। उसके बाद 31 से 38 को लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस 7 को किया है। फिर 38 से 46 को लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस 8 को किया है। ठीक है, तो देखिए आपको एक पैटर्न दिखा होगा। 6 को जोड़ा गया सबसे पहले, उसके बाद 7 को, फिर 8 को, यानी कि अगला क्या जोड़ा जाएगा, तो अगला 9 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जैसे 46 में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। 55 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न हमारा दूसरा है। देखिए हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं तो हम फटाफट से प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। जैसे यहाँ पर कौन हो गया, बी, और यहाँ पर एक तरफ पति, तो देखिए यहाँ पर पत्नी है। ठीक है, तो ये सी क्या है, पत्नी है, और बी क्या है, पति है। तो दोनों बी और सी क्रमशः पति पत्नी है। उसके बाद एम, के और सी का पिता है। एम क्या है, तो देखिए ये जो एम है ये सी का पिता है और के का भी पिता है। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। अब ये पिता है। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है कि बी एम का क्या है। अब देखिए एम का सी क्या है, पुत्री है, और इसका ये क्या है, पति है। तो देखिए अपनी पुत्री का पति अपना क्या लगता है, तो अपनी पुत्री का पति अपना दामाद लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, दामाद, यानी कि ऑप्शन सी वाला। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 15 और 38 को कैसे लिखा गया। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 4 का आपस में गुणा करते हैं तो 3 चौको कितने होते हैं, 12, और हमें क्या करना है, 15 बनाना है। तो क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे। देखिए तो 3 को प्लस करने पर कितने होते हैं, 15, और 15 यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 7 पंजे कितने होते हैं, 35, और 35 में वापस से क्या कर लेंगे, 3 को प्लस करेंगे। तो देखिए 3 को प्लस करने पर 38 हो गए, और 38 भी यहाँ पर दिया है। तो सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 और 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, और 15 में क्या करेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे। तो 15 और 3 कितने होते हैं, 18, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 4 पे। हमारा 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। ठीक है, देखिए कैलेंडर का प्रश्न है। प्रश्न ये कहा है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, 18। जैसे हमने यहाँ पर 18 को लिया है। ठीक है, 18 को 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, यानी कि 4 बार में। ठीक है, क्योंकि जो बचा है उसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें तारीख क्या दी है, 26 दी है, तो 26 को लिखेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा के, इसका जनवरी का कोड 1 है तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद 2000 का कोड 6 है तो 6 को लिखेंगे। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद सभी को जोड़ेंगे तो 18 और 4 22, 22 और 26 48, 48 और 1 49, 49 और 1 मतलब 56। ठीक है, टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 49 और 6 55 होते हैं। ठीक है, कितने, 55। अब इस 55 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 7 7 49, और बचे कितने शेष, तो बचे हमारे पास शेष 6 बचे हैं। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर पे रविवार, 2 पे सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि 6 नंबर पे क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, शुक्रवार। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न हमारा 5वें नंबर का दिया है।
हमारा प्रश्न 5वां दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र के वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर टोटल संख्या बताना है, ठीक है, इस चित्र में वर्गों की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इस वाले में कितने होते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसे बाहर ले लेते तो यहाँ पर इतने में कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर होते हैं 1 2 3 4 और एक पूरा 5, यानी कि एक में कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिसे यहाँ पर इतने में कितने हैं, 5 है, तो 5 हो गए। 5 के बाद यहाँ पर अंदर और भी 5 है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 10। उसके बाद और भी है तो यहाँ पर कितने हो गए, 15। और यहाँ पर एक और एक ये है तो 15 और 2 कितने होते हैं, 17। यानी इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 17, ठीक है। देखिए एक बार और समझिए, जिसे इसके टोटल इसके ही अंदर कितने होते हैं, 5, फिर इसके अंदर कितने होते हैं, तो इसके अंदर भी 5, और इसके अंदर कितने होते हैं, तो इसके अंदर भी 5, यानी कि टोटल यहाँ पर 15 है, फिर एक ये 16 और 17, यानी टोटल यहाँ पर कितने 17 है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। हमारा 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि P का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस, T का अर्थ भागित और S का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं। जैसे 35 दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 35, और उसके बाद यहाँ पर t को दिया है। तो देखिए t का अर्थ है इसने भागित कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद आगे हमारा 5 दिया तो 5 को लिखेंगे, फिर हमारा और p आया है, ठीक है, और p का अर्थ क्या दिया है, गुणा, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 6 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर s आया है और s का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, तो s का अर्थ माइनस दिया है, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, फिर 4 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर r को दिया है और r का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और 3 को लिखेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भाग को सोल्व करना, फिर गुणे को, फिर प्लस, फिर माइनस। तो चलिए भाग को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 7 5 7 35, कितनी बार में, 7 बार में, फिर गुणे का चिन्ह लगेगा, 6 वैसा ही लिखाएगा, -4, फिर यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। तो जैसे 7 6 42 होता है, ठीक है, कितना होता है, 42, और 42 -4 प्लस 3 को लिखेंगे। अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, तो देखिए 42 और 3 कितने होते हैं, तो 42 और 3 हमारे टोटल हो जाते हैं 45, ठीक है, कितने होते हैं, 45, और माइनस क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 45 में से 4 को घटाएंगे तो कितने होंगे, 41। लेकिन ये हमारा सही जवाब क्या होगा, 41 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। हमारा 7वें नंबर का प्रश्न दिया है कि पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी और उसने चलना जारी रखा, तो वह किस दिशा की ओर चल रही, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर पार्वती, देखिए दिशा कितनी प्रकार की रहती है, तो यहाँ पर दिशा को समझिए, यहाँ पर उत्तर और नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। और जो बीच की दिशा यहाँ पर बीच की होती है दक्षिण पश्चिम, और इधर दक्षिण पूर्व, इधर उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही, यानी दक्षिण पूर्व कहाँ पर हमारा, ये इस तरफ है, ठीक है, यहाँ से इस तरफ जा रही, ठीक है। उसके बाद वहाँ ठीक 90 डिग्री दाई और मुड़ी, ठीक है, दाएं मुड़ी और उसने चलना जारी रखा। यानी दोस्तों यहाँ से 90 डिग्री मतलब इतना जाते तो 45, यहाँ पर इतना 45 और आगे जाएंगे तो 90, यानी कि यहाँ पर कौन आ गई, अभी पार्वती, यानी कि इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी दिशा है, तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, यानी वो किस दिशा की ओर जा रही है, तो यहाँ पर आके नहीं, ये किधर जा रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। देखिए ये कितना होता है, 45 डिग्री, और इससे आगे कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। हमारा 8वें नंबर का प्रश्न दिया है कि दिए गए कथन के बारे में सही निष्कर्ष को चुनिए। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है। देखिए यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि सभी बिस्कुट बाजरा है, यानी दोस्तों ये जितने भी ये बिस्कुट है, ठीक है, ये सभी की सभी क्या है, बाजरा है, ठीक है, क्या है, बाजरा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला मैं क्या करूँ, बाजरा का बनाता हूँ, तो ये सभी के सभी बिस्कुट क्या है, बाजरा है। उसके बाद अब आगे कहा है कि सभी बाजरा क्या है, अनाज है, यानी कि सभी की सभी बाजरा भी अनाज के अंदर है, तो ये हमारा क्या होगा, अनाज हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निष्कर्ष कि सभी बिस्कुट अनाज है। तो देखिए सभी बिस्किट यहाँ पर है और अनाज यहाँ पर है, तो ये सभी बिस्किट अनाज है, इसका मतलब सही है, ठीक है।
पहला तो सही है कि सभी बिस्किट अनाज है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि सभी अनाज बाजरा है। यानी दोस्तों सभी अनाज बाजरा नहीं हो सकते, सभी बाजरा अनाज है लेकिन सभी अनाज बाजरा नहीं हो सकते, तो इसीलिए दूसरा क्या होगा, गलत होगा। यानी इसमें केवल पहला ही अनुसरण कर रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। हमारा 9वें नंबर का प्रश्न दिया है कि यहाँ पर निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इस आकृति के लिए दर्पण छवि, यानी कि इस आकृति का नीचे की ओर छवि कैसे बनेगी। अब देखिए जब भी नीचे की ओर छवि बनेगी तो ये नीचे की ओर झुकेगा, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद देखिए जो नीचे वाला हिस्सा ये यहाँ के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में नहीं है, बी में है, उसके बाद सी में भी नहीं है, ठीक है, बी और डी में है। अब ये जितने सारे हैं ये भी कैसे हो जाएंगे, ये भी एस से हो जाएंगे, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, एस से। लेकिन बी में भी ऐसे वाले नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। हमारा 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, असंगत को चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर 36, 27, फिर 29 के बाद 82, फिर बाद में 23 के बाद 14 और 18, 45। यानी दोस्तों संख्या ज़्यादा भी बड़ी है और छोटी भी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 9, ठीक है, यहाँ पर कितना 9, और इन दोनों का योग भी कितना है, यहाँ पर भी 9 ही है, ठीक है, यहाँ पर भी कितना है, 9। उसके बाद इन दोनों का योग कितना है, तो यहाँ पर 11 है। इन दोनों का कितना है, तो यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 10। उसके बाद इन दोनों का देखेंगे तो यहाँ पर 5, इन दोनों का देखेंगे तो यहाँ पर भी 5, इन दोनों का देखेंगे तो 9, ठीक है, इन दोनों का देखेंगे तो यहाँ पर भी 9। अब देखिए इन दोनों का कि यहाँ पर भी 9 9, यहाँ पर भी 5 5, यहाँ पर भी 9 9, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हम बी में देखेंगे तो यहाँ पर 10 है और 11 है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, यानी कि असंगत हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब देखिए दोस्तों 11वां नंबर का प्रश्न ये है कि आप एक टेस्ट के तौर पर, ठीक है, यानी कि टेस्ट क्वेश्चन। यानी दोस्तों यहाँ पर उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो आपको क्या करना है, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है वो मुझे कमेंट करके बताना, यानी कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है, तो इसका मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों देखिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं करा तो यहाँ पर जुड़ जाइए, आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।